हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर में। बेटा एक बार फिर आपके लिए ले आया हूं मैं जनरल साइंस की क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा टॉपिक था मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने उसके भाग, हमारी पूरी आहार नाल, मुख से लेकर गुदा द्वार तक हर पार्ट के बारे में, उसकी लोकेशन और उसके फंक्शन को पढ़ा है। बेटा जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि मैं आपके लिए एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन हर किसी के पेपर को खंगाल खंगाल के लाया हूं एक्सक्लूसिव और एडवांस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके पीवाईक्यू से भी लिए गए हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से आते ही आते हैं। तो बेटा शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बेटा मैं आज लाया हूं, पाचन नली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है का कौन सा भाग यकृत से, यकृत माने लीवर से, पित्त रस जो कि बाइल जूस होता है प्राप्त करता है। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो लीवर है वो सीक्रेट करता है बाइल जूस। तो जो बाइल जूस होता है, जो पित्त रस होता है, वो कौन से भाग में जाता है? तो ऑप्शन है बेटा पेट, ग्रास नली माने ईसोफेगस, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और इनमें से ज्यादा। तो बेटा राइट आंसर होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा यहाँ पर आपका है लीवर और लीवर से ये आपको नली दिख रही होगी, ये नली डायरेक्ट जाती है बेटा आपका ठीक यहाँ पर छोटी आंत पर। इस पार्ट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोला जाता है छोटी आंत के पहले भाग। बेटा 3 भाग में डिवाइडेड थी ना, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड एलियम। तो सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम। तो पूछा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर से निकलने वाला बाइल जूस कौन से भाग में जाता है? तो वो जाता है बेटा छोटी आंत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फॉर यू माय किड्स, मधुमेह सबसे आम विकार जो डायबिटीज है, वो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है जो निम्न से जुड़ा है। जो किस चीज से जुड़ा है? पित्ताशय से जुड़ा है। पित्ताशय माने जो हमारा गॉल ब्लैडर है बेटा। मैं नाम भी साथ में लिखते जाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बेटा आपके लिए बहुत सरल से सरल ये क्लास है और बहुत अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। यकृत माने बेटा यहाँ पर बोला जाता है लीवर के लिए, गुर्दा बोला जाता है बेटा यहाँ पर किडनी के लिए, और अग्न्याशय बोला जाता है बेटा यहाँ पर पैंक्रियाज के लिए, पैंक्रियाज बेटा। देखिए बेटा हमने पिछली वीडियो में लास्ट में पढ़ा था सहायक ग्रंथि भी कुछ होती है। सहायक ग्रंथि वो ग्रंथियां होती है, वो हमारे पार्ट्स होते हैं जो पाचन तंत्र में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे लीवर है, वो भी एक सहायक ग्रंथि है, वो हमारा बाइल जूस, पित्त रस को स्रावित करती है जो डाइजेशन में काम करता है। वैसे ही बेटा हमारे पास ठीक पेट के पिछले भाग पर प्रेजेंट होती है पैंक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय बोलते हैं बेटा। अग्न्याशय की बेटा पूरी फिलॉसफी आपको मैं अभी समझा देता हूं एक ही स्लाइड में बेटा, आप पूरा समझ जाएंगे। यहां पर पैंक्रियाज की बात की जा रही है, अग्न्याशय की बात की जा रही है। तो बेटा अग्न्याशय के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अग्न्याशय से मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, निकलते हैं। पहले हार्मोन का नाम बेटा होता है इंसुलिन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कीजिएगा इसको, इंसुलिन। एंड दूसरे हार्मोन का नाम होता है बेटा ग्लूकैगन। आपने सुना होगा कि किसी इंसान को डायबिटीज हो गई, उसके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा आ गई। तो बेटा जब किसी का डायबिटीज होता है, किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, इसका मतलब वो जितना खाना खा रहा है, जितना कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, शर्करा ले रहा है, उसको पचाने के लिए इंसुलिन की मात्रा कम है बेटा। इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? बेटा बेसिकली हम अगर इंसुलिन के फंक्शन, इंसुलिन के कार्य की बात करें, तो हमारे ग्लूकोज लेवल को, जो शुगर लेवल होता है, इसको कम करने का या बैलेंस करने का काम होता है इंसुलिन का बेटा।
बैलेंस करने का काम किसका है? इंसुलिन का। और जो हमारा ग्लूकैगन होता है ये हमारे शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो इंक्रीज कौन करेगा? ग्लूकैगन। और डिक्रीज कौन करेगा? इंसुलिन। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर बोला है कि जो डायबिटीज है वो किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर विल बी पैंक्रियाज। आया बेटा समझ में आपको? और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेट की दीवार जो हमारा स्टमक होता है उसकी जो लेयर होती है, अंदरूनी लेयर की बात कर रहा है बेटा, ठीक है, में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियों में ये नहीं छोड़ती है। देखो गैस्ट्रिक ग्रंथियां इनमें से क्या नहीं छोड़ती है बेटा? अगर मैं पेट की बात करूं तो पेट की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये जे के आकार का होता है कुछ, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये इसके साइड साइड में यहां पर जो आपको दिख रहा है ये है म्यूकस मेम्ब्रेन। आपको पिछली वीडियो में भी बताया बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली का बहुत ही मेन काम है बेटा। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि पेट की जो दीवार है बेटा इनमें से क्या सीक्रेट नहीं करती है? बलगम। बेटा बलगम तो होता ही है उसमें, जो म्यूकस है श्लेष्मा उसे बलगम ही बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पेट के अंदर होता है ना। और पेप्सिन, ये पेप्सिन भी बेटा पेट के अंदर पाया जाता है। पेप्सिनोजेन याद है? पेप्सिनोजेन HCl उसके साथ जुड़ेगा, उसे सक्रिय करेगा, एक्टिव करेगा और फिर बनाएगा आपका पेप्सिन। तो ये तीनों तो चीज पेट के अंदर होती है। परंतु बेटा जो लार है, जो आपके पास सलाइवा है बेटा, ये सलाइवा कहां पर पाया जाएगा? हमारे मुख में पाया जाएगा। तो राइट आंसर विल बी सलाइवा, जो कि पेट की दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड से नहीं निकलता है। तो राइट आंसर क्या है बेटा? सलाइवा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको रिस्पांस दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत है, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। हम आपका रिस्पांस देखेंगे और उसमें जरूर आपका हेल्प करेंगे बेटा। निम्नलिखित में से कौन भोजन को पेट तक ले जाता है? भोजन को पेट तक कौन ले जा रहा है बेटा? देखो अभी माउथ पे है और ये जो नली की बात कर रहा हूं, ये इस नली का नाम पूछ रहा है बेटा, क्योंकि पेट तक जा रही है ना नली बेटा। तो ये कौन सी नली ले जा रहा है? ड्यूडेनम तो बेटा छोटी आंत का पहला भाग है, तो ये तो नहीं है। सिस्टिक डक्ट बेटा ये लीवर की नली है, ये भी नहीं है। प्लीहा, स्प्लीन, बेटा ये जो प्लीहा होता है ना, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूछा जाता है कि विच ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? तो बेटा प्लीहा को बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। वहां पर वो डेड हो जाती है वो सेल। क्वेश्चन था बेटा कि भोजन को पेट तक कौन ले जाता है? तो बेटा ग्रास नली ले जाती है, आपका ईसोफेगस ले जाता है। राइट आंसर विल बी ईसोफेगस। बेटा रेलवे वाले पक्का, ग्रुप डी वाले पक्का, RRB टेक्नीशियन जरूर देखिए। और बेटा ये आपके लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके ये स्लाइड प्रिपेयर करी हमने और आपके लिए ही ये क्वेश्चन है। तो जरूर देखिए, भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है? क्वेश्चन बहुत डीप पूछा है बेटा। आपको लगेगा कि कहां से शुरू हो रहा है भाई? पेट से शुरू हो रहा है, खाना पेट के अंदर क्या है? बट नहीं बेटा, ये यहाँ पे बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। भोजन का पाचन हमेशा शुरू होता है हमारे मुख में, क्योंकि मुख में प्रेजेंट होती है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड होती है ना बेटा। 3 प्रकार की बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब हमने पिछली वीडियो में सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा था बेटा, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स। पहली पार्ट हमने पढ़ा था पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हमने पढ़ा था सब मैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा हमने पढ़ा था सब लिंगुअल ग्लैंड।
याद आ रहा है बेटा आपको? पैरोटिड ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है ना, अधोदंत जीवा ग्रंथि। तो ये सारी जो ग्रंथि थी बेटा, ये सारी की सारी लार ग्रंथि आती है। और इस लार में प्रेजेंट होता है आपका एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया को मारता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट शर्करा उसको तोड़ने का काम करता है, उसका डाइजेशन कर देता है। तो बेटा यही क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भोजन का पाचन कौन से हिस्से में शुरू होता है। आपने इसका राइट आंसर टिक करना है बेटा कि लार की उपस्थिति के कारण मुख में शुरू होता है। तो मुख जो आपका माउथ है बेटा, दैट इज द राइट आंसर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पित्तरस, जो कि बाइल जूस है बेटा, का निर्माण कहां पर होता है? बाइल जूस का निर्माण कहां हो रहा है बेटा? पहला ऑप्शन है गुर्दा। क्या ये बाइल जूस किडनी के अंदर बनता है? बेटा हरगिज नहीं बनता है। लार ग्रंथि बेटा, लार के अंदर, ग्रंथि के अंदर तो लार बनेगा, बाइल जूस थोड़ी ना बन जाएगा। तो ये भी गलत है आपका। फेफड़े बेटा, लंग्स के अंदर क्या आपका जूस तैयार होगा? बेटा नहीं होगा तैयार। तो ये भी कैंसिल आउट हो चुका है। हमारे पास राइट आंसर यकृत है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लीवर बोलते हैं। लीवर का मेन काम होता है बेटा पित्त रस, बाइल जूस को स्रवित करना, बाइल जूस को सीक्रेट करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब आ जाते हैं आगे। लार डैश के पाचन में मदद करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा आपको, लार किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लार पाचन करता है स्टार्च का। तो वही बेटा यहाँ पर पूछा है, राइट आंसर विल बी स्टार्च। देखिए बेटा आपको एज अ एग्जाम्पल, क्योंकि बेटा साइंस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम अपने 24 घंटे में जीते हैं। हर सेकंड हम साइंस जीते हैं। अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूं, नॉर्मल सा है, और जहां तक लगता है मुझे कि बहुत बच्चों ने किया भी होगा। आपने क्या करना है, जब आपके पास खाना आएगा, रोटी आएगी, रोटी का एक निवाला लीजिएगा और 2 मिनट तक सिर्फ एक रोटी को आपने चबाना है। कुछ समय बाद आप ये नोटिस करेंगे कि जो रोटी चबाने के बाद उसका जो स्वाद होगा वो आपका मीठा होने लगेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा स्टार्च, क्योंकि इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है बेटा। आलू खाते हो, आलू भी तो मीठा होता है। चावल खाते हैं, ज्यादा चबाएंगे तो मीठा लगेगा। वैसे ही रोटी भी चबाएंगे ज्यादा तो वो भी मीठा लगेगा। क्यों? ज्यादा चबाएंगे तो बेटा टुकड़ों में टूट जाएगा उसके कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स, और वो फिर पूरे के पूरे हमारी टेस्ट बड जो होती है जीभ के अंदर, ठीक है ना, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? बेटा आप पिछली वीडियो का सब कुछ देखो, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपको जितना पढ़ाया है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है बेटा। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? याद आ रहा है आपको? नाम बड़े पर दर्शन छोटे, या छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वही बात है, जहां पे लंबा बात की जाए वहां पे छोटे वाले के साथ हम जाएंगे। तो बेटा ये आ गया है। देखो होता क्या है कि इंसान बोलता है कि नहीं भाई हम तो वैसे हैं, हम तो वैसे हैं, और हकीकत में वो कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। जब लंबे की बात की गई है, लंबा है मैडम लंबा, तो बेटा यहाँ पर हम छोटी आंत के बारे में जाएंगे, क्योंकि जो बेटा छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत बेटा लगभग 8 मीटर तक होती है। 8 मीटर बेटा बहुत लंबा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक साड़ी होती है ना, महिलाओं की जो साड़ी होती है, वो 4 मीटर तक की होती है बेटा। उसको भी अगर डबल कर दोगे आप, तो आपकी पूरी आंत निकल के बाहर आ जाएगी, 2 साड़ी लपेट देगी पूरी की पूरी। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में, मुख गुहा माने बकल कैविटी, माउथ के अंदर का पार्ट में, निम्नलिखित में से किसका पाचन शुरू हो जाता है बेटा? माउथ में किसका पाचन शुरू होता है बेटा? प्रोटीन तो पेट के अंदर होगा, पेप्सिन एंजाइम याद है बेटा। वसा फैट, फैट बेटा लीवर करता है ना, इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पायसीकरण करता है, तो वसा भी नहीं होगा। इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है अभी यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तो था ना हमारे पास, स्टार्च वाला, कि मुख में किसका पाचन शुरू होता है? स्टार्च का होता है। तो चलिए बेटा अब बेटा आगे आते हैं। पेट द्वारा स्रवित बलगम की क्या भूमिका है? जो पेट है बेटा, वो बलगम जब निकालता है उसका काम क्या होता है बेटा? अब देखते हैं। पेट की परत की रक्षा करता है बेटा, वसा को पचाता है। वसा को तो नहीं पचाएगा, वसा को कौन पचाएगा? वसा को तोड़ने का काम करेगा बाइल जूस, ठीक है। पित्तरस भोजन में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। वो कीटाणुओं को कौन मारता है बेटा? एमाइलेज एंजाइम मारता है। कीटाणुओं को कौन मारता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारता है। तो ये बेटा ये गलत है, बलगम का काम नहीं है बेटा ये।
और प्रोटीन को पचाने का काम भी नहीं है, पेप्सिन एंजाइम करेगा। तो राइट आंसर विल बी पेट की परत की रक्षा करता है कौन? जो आपका बलगम होता है, बलगम की झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना बेटा कि जो पेट की दीवार होती है वो क्या सीक्रेट नहीं करती है, वही पूछा गया है कि पेट द्वारा स्रावित बलगम, जो श्लेष्मा झिल्ली है, जो म्यूकस है, उसका काम क्या है? तो उसका काम है पेट की परत की रक्षा करना, अंदर से वो पूरा प्रोटेक्शन देता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग अपचित, अपचित माने अनडाइजेस्टेड जो फूड है और उसके साथ साथ जो वाटर है से पानी और कुछ लवणों, लवणों माने बेटा यहाँ पर बोला गया है सॉल्ट्स के बारे में। खाने में सॉल्ट्स भी होते हैं ना बेटा बहुत सारे, तो उनको अवशोषित करता है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन सा करता है? क्या पूछा है बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड, क्या पूछा है? वाटर, और साथ में क्या पूछा है? सॉल्ट। अनडाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है बेटा आपका बड़ी आंत। तो राइट आंसर विल बी लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, सॉल्ट्स एंड द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है बेटा। अब अगली उसमें क्वेश्चन में आते हैं बेटा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? प्रोटीन का बेटा, प्रोटीन का पाचन कहां से होगा? जब उसे पेप्सिन एंजाइम मिल जाएगा। और पेप्सिन एंजाइम कहां पर मिलेगा बेटा? पेट के अंदर मिलेगा। कौन उसे एक्टिव करेगा? HCl करेगा, तो पेट पर आ जाएगा बेटा। राइट आंसर विल बी डी। मुख पे बेटा किस चीज का पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। बेटा नोट कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्टार्च भी बोल सकते हैं इसको। ये स्टार्च का पाचन मुख में होता है बेटा। ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये तो बेटा एक पूरी साइकिल बनती है ना जब, तो तब और अच्छे से इसको समझा जा सकता है कि जब पाचन होता है प्रोटीन का, तो लास्ट उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है बेटा? तो उसका नाम होता है बेटा अमीनो एसिड। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको तो आप नोट कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि प्रोटीन का पाचन जब होता है तो उसका वो किस चीज में परिवर्तित होता है? लास्ट में, अंत में, तो वो अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में वो परिवर्तित होता है। और ये अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, बहुत सारे। ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं, और पाचन तंत्र में पोषक तत्वों का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है? पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? बेटा क्वेश्चन एक और ये भी बनेगा कि ऐसा जगह बताओ पाचन तंत्र में जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, संपूर्ण पाचन होता है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक तो ये पाचन तंत्र में पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक कहाँ होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि पाचन तंत्र में पोषक तत्वों का संपूर्ण अवशोषण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा छोटी आंत। बोला था ना मैंने, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जितना नाम उसका छोटा है उतना काम उसका बड़ा है, लेंथ भी उसकी बड़ी है। ठीक है ना, बहुत बड़ा है बेटा, 8 मीटर का। और फिर ये आ गया। ठीक है। अब देखो बेटा, कौन सा एंजाइम मुख में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है? फिर से बेटा वही आ गया है, लार की बात हो रही है, सलाइवरी एमाइलेज की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है मुख के अंदर, तो मुंह में ही वो जो तोड़ देगा वो है आपका सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही देखते ही आंसर हो जाते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बेटा। तो जरूर पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है, आपको मैं बोलना चाहूंगा कि पहली वीडियो जरूर देखिए। आप पहली वीडियो जैसे ही देखोगे, ये वीडियो आपको ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएगी, और ऐसे ही आपका फिर जो क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ही आप एकदम स्माइल के साथ आंसर टिक करोगे बेटा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पाचन में पित्त, बाइल जूस का क्या कार्य है? बाइल जूस का बेटा हम पढ़ रहे थे ना अभी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण। तो बेटा इसका राइट आंसर विल बी ए, वसा को पायसीकृत करता है कौन? पित्त रस, बाइल जूस करता है बेटा। वसा को पायसित करना मतलब फैट के बेटा बहुत बड़े बड़े
अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उसको तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। सिंपल भाषा में बेटा ये होता है। अब देखो अगला पढ़ते हैं हम, कौन सा हार्मोन अग्न्याशय से पाचन एंजाइम को स्रावित, पाचन एंजाइमों के स्रावित को श्रवण को उत्तेजित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है बेटा जो आपका अग्न्याशय पैंक्रियाज से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके सीक्रिएशन को उत्तेजित करेगा, उसको प्रमोट करेगा? तो इंसुलिन है, ग्लूकागन है, सिक्रेटिन है और कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अब इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो जब भी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पैंक्रियाज के एंजाइम को उत्तेजित कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, ठीक है ना, उनको क्या स्टिमुलेट कर रहा है, तो बेटा इसका राइट आंसर सिक्रेटिन होगा। सिक्रेटिन जो सीक्रिएट करवा रहा है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये। पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने वाले तरंग जैसे पेशी संकुचन के लिए क्या शब्द है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो पे आपने पढ़ा है ये चीज। मैंने बोला था इस तरीके से जब आगे बढ़ती है नली, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर इसका नाम बोलिएगा। मैंने आपको बताया था एक नली थी जो इस तरीके से मूव हो रही थी, ठीक है ना, जो हमारी ये हमारा ईसोफेगस मान लो या स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो या लार्ज इंटेस्टाइन मान लो, शुरू से लेकर अंत तक ये मूवमेंट चलते रहता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इस प्रोसेस को जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति बोला जाता है बेटा। और राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन, क्रमाकुंचन गति। पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो हमारे फूड पाइप हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, हर ऑर्गन इस एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का वो मूवमेंट कराता है, खाने को आगे बढ़ाता है। पीछे के लिए नहीं बेटा, आगे के लिए जो बढ़ाता है उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस, उसे ही बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्वेश्चन बनता है बेटा क्रमाकुंचन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का घटक नहीं है? ऐसा क्या चीज है इनमें जो लार में नहीं प्रेजेंट होता है बेटा? पानी होता है लार में, एमाइलेज होता है लार में, बलगम लार में होता है, सलाइवा होता है जो, ठीक है ना, जो म्यूकस होता है चिपचिपा लार में तो आता है ना कभी कभी, तो वो तो होता है इसमें, पर हमारा कभी भी एसिड नहीं होता है बेटा। तो ये गलत आंसर है। तो यहाँ पर पूछा था ना कि क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, क्योंकि बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में जो होता है ना उसका पीएच मान होता है बेटा 1.5 to 3 पीएच वैल्यू होती है बेटा उसकी। और ये जो बेटा अम्लीय जो ये रेंज है ना, एसिडिक रेंज जो है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर आपकी स्किन में ये पड़ गया तो छाले हो जाएंगे, जल जाएगा आपका हाथ। पर यही आपके पेट में होता है बेटा। देखो ना कितना करिश्मा है, एक मिरेकल है साइंस का कि वही एसिड हमारे पेट के अंदर है और उसको जो श्लेष्मा झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो हमारे पेट की लेयर तक उसे टच नहीं होने देती है। और वही HCl बैक्टीरिया को भी मार रहा है, खाने को भी बर्न कर रहा है, खाने को टुकड़ों में भी बांट रहा है, पेप्सिन भी बनवा रहा है, बहुत सारे काम है बेटा। तो साइंस की दुनिया जो है बेटा बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप जब इस क्लास में आ गए हैं ना तो आपको बेटा देश दुनिया की हर खबर, खबर तो क्या बोलूं बेटा, हर नॉलेज आपको मैं दूंगा, चाहे आपके वो सर के बाल से लेकर हो, चाहे वो पैर के नाखून तक हो बेटा। तो बने रहिए। और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आज का है बेटा, पेट में प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? पेट में बेटा प्रोटीन तोड़ रहा है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो कौन सा ऐसा एंजाइम होगा बेटा? तो प्रोटीन को जो हो तोड़ेगा वो तोड़ेगा पेप्सिन। सिंपल है बेटा, HCl इसको सीक्रेट कर रहा है ना। हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था कि पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है इस पे जुड़ेगा HCl और फिर तब ये बाय प्रोडक्ट देगा पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है। और क्वेश्चन है पेट में प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो बेटा राइट आंसर विल बी पेप्सिन। तो बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही आपके लिए बेटा बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
ट्रिक्स विद अतुल सर, हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके नोन में जितने भी लोग हैं जिनको जरूरत है वो उनको भेजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।